हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे 28 मार्च की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। आइए दोस्तों देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, जिसे आधिकारिक तौर पर मार्च 2024 में जनता के लिए खोल दिया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसे अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया है। कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के तहत कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज फिलीपींस के मनीला खाड़ी में पहुंचा है? ठीक है, तो फिलीपींस के मनीला खाड़ी में अभी कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज को तैनात किया गया है? तो अभी हाल ही में ICGS समुद्र पहरेदार को फिलीपींस की मनीला खाड़ी में तैनात किया गया है। किसे? ICGS समुद्र पहरेदार को। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो भारतीय तटरक्षक का प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र पहरेदार आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में मार्च 2024 में मनीला खाड़ी फिलीपींस में पहुंचा। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या है, इसको आसियान देशों में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में इसे तैनात किया गया है। ठीक, की पॉइंट्स की बात करें तो इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री प्रदूषण प्रक्रिया में भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और आसियान क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण से निपटने के प्रति उनके संकल्प को प्रदर्शित करना है। ठीक है, क्या करना है कि समुद्री प्रदूषण प्रक्रिया में भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और आसियान क्षेत्र में समुद्री प्रदूषण से निपटने के प्रति उनके संकल्प को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया फूल बहादुर अंग्रेजी में अनुवादित होने से पहले मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, तो फूल बहादुर उपन्यास अंग्रेजी में अनुवादित होने से पूर्व यह किस भाषा में लिखा गया था, जिसे हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो किस भाषा में लिखा गया? तो ये मगही भाषा में इसे लिखा गया था। ठीक है, इसकी बात करें तो अनुवाद भारतीय कवि, राजनयिक, संपादक और अनुवादक अभय के द्वारा किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने में सहयोगात्मक प्रयास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? तो ये अभय के द्वारा भी हाल ही में इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस नियामक संस्था ने वैकल्पिक आधार पर 10+0 निपटान के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो वैकल्पिक आधार पर 10+0 निपटान के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दी है। तो किसने दी है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे शॉर्ट में सेबी के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा 10+0 निपटान के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दी है। ठीक है, इसकी बात करें तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने वैकल्पिक आधार पर 10+0 निपटान के बीटा संस्करण को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें तो T+0 निपटान का मतलब है कि व्यापार का निपटान धन और प्रतिभूतियों का आदान प्रदान यानी दोनों माध्यम से उसी दिन होता है जिस दिन व्यापार किया जाता है। ठीक है, तो जो व्यापार का निपटान होगा वो उसी दिन होगा, धन और प्रतिभूतियों दोनों के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, इस पहल का उद्देश्य भारतीय पूंजी बाजारों में व्यापार और निपटान प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, तो बाजारों में व्यापार और निपटान प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना है। ठीक, तीसरा पॉइंट, 10+0 निपटान मॉडल को मंजूरी देने का कदम तकनीकी प्रगति को अपनाने और बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सेबी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम पर गहरे समुद्र में आइसोपॉड की नई प्रजाति का नाम डैश है? ठीक है, तो आइसोपॉड की नई प्रजाति का नाम अभी हाल ही में इसरो के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम पर रखा गया है। तो क्या रखा गया है? तो ब्रूस थोवा इसरो। ठीक है, ब्रूस थोवा इसरो नाम रखा गया है आइसोपॉड की एक नई प्रजाति का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में किस भारतीय वैज्ञानिक
के खगोल भौतिकी के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देते हुए एक क्षुद्र ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया। तो अभी हाल ही में एक क्षुद्र ग्रह का नाम एक खगोल वैज्ञानिक हैं जिनके नाम पर रखा गया है। तो उनका नाम क्या है? जयंत मूर्ति। ठीक है, तो खगोल वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर अभी हाल ही में एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ठीक है, ये क्षुद्र ग्रह का नाम भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया था, जो खगोल भौतिकी विशेष रूप से अंतरतारकीय माध्यम और पराबैंगनी खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। तो खगोल भौतिकी में विशेष रूप से अंतरतारकीय माध्यम और पराबैंगनी खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा ऑनलाइन शिक्षा सुधार किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा सुधार किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो शिक्षा सुधार जो है ये गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है। ठीक है, शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया द्वारा ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा सुधार का शुभारंभ सूरत में हुआ, जो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो गुजरात के सूरत में ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा सुधार का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया जी के द्वारा यह किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने WTT फीडर बेरूत सेकेंड 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? ठीक है, तो WTT फीडर बेरूत सेकेंड 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। तो किसके द्वारा जीता गया? तो श्रीजा अकुला के द्वारा। ठीक है, तो अभी हाल ही में श्रीजा अकुला जी के द्वारा WTT फीडर बेरूत सेकेंड 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार बीजिंग को पछाड़कर किस शहर को एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी का नाम दिया गया है? ठीक है, तो एशिया की नई अरबपतियों की राजधानी का नाम दिया गया है। तो किसे दिया गया? ये मुंबई को दिया गया है। किसे? मुंबई को अभी हाल ही में यह नाम दिया गया है। बीजिंग को पछाड़कर, इसके पहले यह नाम बीजिंग को दिया गया था, अभी हाल ही में अब यह नाम मुंबई को दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2024 में लॉन्च किए गए फेडरल बैंक के नए फ्लैश पे रुपे स्मार्ट किचन की मुख्य विशेषता क्या है? तो फ्लैश पे रुपे स्मार्ट की चेन की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता NCMC प्रौद्योगिकी के साथ सुरक्षित संपर्क रहित भुगतान सक्षम बनाना है। ठीक है, क्या है? NCMC प्रौद्योगिकी के साथ सुरक्षित संपर्क रहित भुगतान सक्षम बनाता है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो फ्लैश पे फेडरल बैंक द्वारा पेश किया गया एक रुपे स्मार्ट की चेन है, जो अपने संपर्क रहित भुगतान सुविधा के लिए हाईलाइट किया गया है। ठीक है, यह की चेन NCMC यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड तकनीकी से लैस है, जो इसे बैंकिंग क्षेत्र में अभिनव बनाता है। ठीक है, की पॉइंट्स की बात करें तो उपयोगकर्ता पिन प्रमाणीकरण के बिना 5,000 रुपये तक का संपर्क रहित लेन देन कर सकते हैं, जबकि इस सीमा से अधिक लेन देन के लिए पिन की आवश्यकता होगी। यानी 5,000 तक वो बिना पिन के लेन देन कर सकते हैं। अगर 5,000 से ऊपर करना है तो उन्हें पिन की आवश्यकता होगी। दूसरा, POS टर्मिनलों पर दैनिक लेन देन की सीमा 1,00,000 रुपये है, जो ग्राहकों के लिए व्यापक उपयोगिता सुनिश्चित करती है। यानी POS टर्मिनल पर वह दैनिक लेन देन 1,00,000 रुपये तक आसानी से कर सकता है। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे 28 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।